जल्दी से बताइए कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। क्योंकि आप जैसे संत महात्माओं के चरणार बिंदों में हम बैठ जाएं, आप जैसे संत महात्माओं के चरणार बिंदों की एक बार मकरंद, आपके चरणार बिंदों की एक बार रज प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या है। और रज के साथ साथ आपके चरणों को धोने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए फिर तो बात ही निराली है। और चरणार बिंदों को धोने के साथ साथ आपके चरणार बिंदों से निकला हुआ अभिषिक्त जल को पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए फिर तो पाप का लेश मात्र भी शेष नहीं रह जाता। महाराज मैं आज धन्य हो गया हूं आप जैसे 16 वर्षीय छोटे से सुखदेव जी को पाकर के। अब तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि मुझे जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने देखा भैया बड़ा जिज्ञासु है, और जहां जिज्ञासु श्रोता होते हैं वहां वक्ता भी बड़े जिज्ञासु बनकर के कथा को श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही सुना कि इतने जिज्ञासा से प्रश्न कर रहा है तो तुरंत प्रश्नों का उत्तर देने लगे। और यहीं से भागवत के द्वितीय स्कंद का प्रारंभ होता है। वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृपा आत्मवित सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु परा। परीक्षित ने प्रश्न किया वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृपा। महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज के मुख से सबसे पहला शब्द वकार निकल। देखो भैया जो चीज खा के आओगे उसी की डकार निकलेगी। प्याज लहसुन खा के आओगे तो अलग समझ में आ जाएगा कि हम प्याज लहसुन खा के आए। मूली खा के आओगे तो मूली की डकार अलग ही अंदर से निकलने लगती है। पर सुखदेव जी महाराज के अंदर तो ब्रह्मानंद भरा हुआ है, ब्रह्मानंद की समाधि में परिनिष्ठित थे। पर आज जैसे ही परीक्षित ने प्रश्न किया तो सबसे पहला अक्षर वकार ही निकला। वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृपा। अरे राजन तुमने जो प्रश्न किया ये खुद के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया। क्रतो लोकहितो नृपा। परीक्षित यदि प्रश्न करता कि मैं मरने वाला हूं 7 दिन में मेरी मृत्यु का उपाय बताओ तो ये व्यक्तिगत पर्सनल प्रश्न हो जाता, पर्सनल क्वेश्चन हो जाता। पर परीक्षित ने कहा जल्दी मरने वाले कोई भी संसारी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, संसार के लोग के हित के लिए ये प्रश्न किया है। तो सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, क्योंकि हमें भी परोपकार के लिए जीना चाहिए। परोपकाराय फलंति वृक्षा परोपकाराय वहंति नद्या। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने लोक मात्र के लिए कल्याण के लिए प्रश्न किया। क्रतो लोकहितो नृपा। मानो परीक्षित जी महाराज ने हम लोगों को भी मृत्यु सुगम बनाने का प्रश्न कर दिया हमारी तरफ से भी। जो ही सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया परीक्षित ने तो सुखदेव जी महाराज बोल बैठे राजन मृत्यु का ग्रास कालव्याल मृत्यु रूपी सर्प व्यक्ति को खींचा चला आ रहा, डसने के लिए बढ़ रहा है। पर जीव इस बात को भूल करके संसार की दुर्वासनाओं में ही लगा हुआ है। जीव की यह परिकाष्ठा हो गई है कि वो अपने लक्ष्य से ही भटक गया है। दिन रात सुबह से उठना, खाना पीना, सोना, व्यवहार करना, लड़के बच्चे पैदा करना, उदर भरण करना, इसके अलावा जीव का कोई कार्य ही नहीं। अपने लक्ष्य से हम भटक चुके हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम कहां से आए हो, तुम्हें कहां जाना है, कुछ खबर ही नहीं। दुकान चला रहे हैं, मकान चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, खा रहे पी रहे सो जा रहे हैं। क्या इतने के लिए ये जीवन मिला है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जीव मात्र का यही काम है और अपने लक्ष्य को भूल गया। निद्रिया ह्रियते रक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कुटुंब भरण उदर भरण में ये जीव लगा। देखो जगत में जन्म लेकर क्या कारनामे कर गए, देखो जगत में जन्म लेकर क्या कारनामे कर गए। बीए किए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। अरे कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, कोई खबर ही नहीं है कहां जा रहे हैं, क्या रास्ता हमारा है, क्या मार्ग है, किस वे पे हमें चलना, कुछ भरोसा ही नहीं। किसी से पूछो भैया तुम परेशान क्यों, बोले हमें खुद ही नहीं पता हम क्यों परेशान। अरे गजब की बात। आए कहां से तुम, जाना कहां तुम्हें, बस इतना मन भी
विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया